नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार यादव पेश हूँ आपके बीच सुबह सवेरे शिक्षा विभाग की और शिक्षा मित्रों की खबरों के साथ। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, जिससे ये सूचनाएं सभी को प्राप्त हो जाएं। चलो शुरू करते हैं आज सुबह सवेरे की बेसिक शिक्षा विभाग व शिक्षा मित्रों की खबरें। पहली खबर जो हमें मिल रही है वो है शिक्षा मित्रों के संबंध में कि शिक्षा मित्रों ने बढ़े मानदेय को नाकाफी बताया। ये बलरामपुर से खबर निकल के आ रही है। क्या है पूरी खबर विस्तार पूर्वक। 21 वर्षों से प्राइमरी स्कूलों में अल्प मानदेय पर शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षा मित्रों ने मानदेय बढ़ाने को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। शिक्षा मित्र कंचन मिश्रा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर 3 सूत्रीय मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन बेसिक शिक्षा मंत्री को दिया। शिक्षा मित्र प्रतिनिधिमंडल जिले के दौरे पर आए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रही शिक्षा मित्र कंचन मिश्रा ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी एवं राज्य मंत्री पलटू राम को मुख्यमंत्री संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार होने के बाद भी शिक्षा मित्रों को 21 वर्षों से अल्प मानदेय में वृद्धि करने के साथ सदन में अध्यादेश लाकर शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने की मांग की है। कहा कि यदि सरकार कोर्ट के अधीन कार्य करना चाहती है तो 1,24,000 शिक्षा में जो कि 2010 के पहले के हैं, उन्हें एनसीटी ने टेट से मुक्त कर रखा है और वो सभी पैरा टीचर्स की श्रेणी में आते हैं। उनको पैरा टीचर्स मानते हुए प्रशिक्षित वेतन मान दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने बेसिक शिक्षा मंत्री से अपील किया है कि शिक्षा में परिषदीय विद्यालयों के उन दिनों के साथी हैं जब स्कूल में छात्रों की संख्या अधिक होती थी और शिक्षक ना के बराबर थे। तब स्कूल का ताला खोलने से लेकर शिक्षण कार्य तक सभी जिम्मेदारी शिक्षा मित्र करते रहे हैं। ऐसे में सरकार उनके अनुभव एवं लंबे समय की सेवा को देखते हुए तत्काल सहायक अध्यापक पद पर समायोजित कर दे, ताकि उन्हें आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तकलीफों की से पूर्णतः निजात मिल सके। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ प्रतिभा श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष कंचन मिश्रा, मंजू सिंह, राकेश यादव, सुधा शुक्ला, अजय सिंह आज शिक्षक और शिक्षा मित्र प्रतिनिधिमंडल में मुख्यतः शामिल रहे। अगली खबर मिल रही कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा। मुख्यमंत्री ने घोषणा 2 साल का कोविड काल प्रोत्साहन भत्ता भी। प्रोत्साहन भत्ता 500 रुपये माह आंगनबाड़ी कर्ताओं को, 250 रुपये प्रति माह आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलेगा। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी 5,500 रुपये मानदेय है। राज्य केंद्र व 500 बढ़ा दिए हैं। बाकी परफॉर्मेंस के आधार पर 1,500 रुपये और मिलेगा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभी 4,250 रुपये मिलते हैं, 1,000 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। बाकी परफॉर्मेंस के आधार पर 1,250 रुपये और मिलेगा। आंगनबाड़ी सहायिका अभी 2,750 रुपये मिलते हैं। केंद्र व राज्य 250 रुपये बढ़ा दिए हैं। बाकी परफॉर्मेंस के आधार पर 750 रुपये और मिलेंगे। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ा, 2 साल की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि यूपी को स्वस्थ बना रही हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाया हौसला, कहा कोविड काल में किया उम्दा प्रदर्शन। अगली खबर अनुदेशकों को लेकर के आ रही कि अनुदेशकों के 2,504 पदों पर लिखित परीक्षा से होगी भर्ती। यूपी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में अनुदेशकों व फोरमैन अनुदेशकों के 2,504 पदों पर जल्द भर्ती होगी। व्यावसायिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इन पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेज दिया गया है। यह जानकारी व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने दी। सोमवार को लोक भवन के मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ITI अनुदेशक और फोरमैन अनुदेशक सेवा नियमावली 2021 लागू कर भर्ती में पारदर्शिता के लिए कई ठोस उपाय किए गए हैं। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS को अनुदेशक के पद पर भर्ती के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
इसकी परीक्षा पास होना जरूरी है। अनुदेशक पद पर भर्ती के लिए इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया है। अब लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती होगी। अनुदेशक पद पर भर्ती के लिए 80% अंक लिखित परीक्षा के होंगे और 20% अंक CITS परीक्षा में मिले अंकों को जोड़े जाएंगे। इस तरह 100 अंकों की मेरिट तैयार की जाएगी। वहीं आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रोग्राम मैनेजर के पदों पर भर्ती पर कौशल विकास की ट्रेनिंग को और मजबूत बनाया जाएगा। स्टेट प्रोग्राम मैनेजर के 6 पदों पर भर्ती होगी। इन्हें 88,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। अगली खबर है कि बसपा के पूर्व सांसद राकेश पांडे और भाजपा विधायक माधुरी सपा में शामिल। पूर्व MLC कांति सिंह भी साइकिल पर सवार। अगली खबर में आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को 25 लाख मुआवजा, ये कहा है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव जी ने। सपा सरकार बनते ही किसानों के नाम पर उनके गांव में बनाए जाएंगे स्मारक। सपा के घोषणा पत्र में युवाओं व रोजगारों पर होगा फोकस, ये कहा है पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने। UPTT को लेकर के एक खबर निकल के आ रही है। क्या है खबर, आप देखिए कि प्रवेश पत्र के साथ फाइनल हो गई UPTT केंद्र। ये सभी खबरें सोशल मीडिया के अंतर्गत प्राप्त हो रही हैं। प्रयागराज से एक खबर निकली है कि प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द की गई उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTT के लिए प्रस्तावित केंद्रों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षकों ने भेज दी है। शासन ने पूर्व में निर्धारित परीक्षा केंद्रों का पुनरावलोकन कर आवश्यक होने पर संशोधित करने का सुझाव दिया था, लेकिन प्रदेश के आधे से ज्यादा जनपदों की सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब परीक्षार्थियों की संख्या के मुताबिक जिलों में परीक्षा केंद्रों निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की तिथि 23 जनवरी 2022 घोषित की गई है। पहले ये 28 नवंबर 2021 को करानी थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने से रद्द कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने नए सिरे से परीक्षा कराने के लिए जिलों में आई परीक्षा केंद्रों की सूची NIC लखनऊ को भेज दी है। पूर्व में घोषित परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक 12 जनवरी को प्रवेश पत्र जारी किए जाना है। ये सूचना सोशल मीडिया के अंतर्गत मिल रही है। सोशल मीडिया के अंतर्गत एक खबर और मिल रही है कि बिना इंटरनेट भी रोज 2,000 रुपये तक भुगतान कर सकेंगे। एक लेन देन में अधिकतम 200 रुपये के भुगतान को मंजूरी मिली है। अगली खबर, कस्तूरबा विद्यालयों में अवकाश घोषित करने की मांग की है। ठंड के KGB श्री दत्तगंज की छात्रा हुई बीमार। ये सब देखते हुए कस्तूरबा विद्यालय में अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। अगली खबर जो मिल रही है वो है कि परिषदीय अनुदेशकों ने जताई नाराजगी। परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 2,000 रुपये मानदेय बढ़ाए जाने पर नाराजगी जताई है। जिला अध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुदेशकों को 8,470 रुपये मानदेय दिया जा रहा था। इसमें कटौती की गई है। इसके बाद 13,230 रुपये की रिकवरी कर ली गई है, जबकि उच्च न्यायालय ने सभी का मानदेय मार्च 2017 से 17,000 रुपये करने का आदेश दिया था। इसके विपरीत अब महज 530 रुपये ही बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। ये खबर सोशल मीडिया से मिल रही है। अगली खबर में केंद्र का नीट PG मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह। केंद्र सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा करेंगे विचार। अगली खबर में तदर्थ शिक्षकों को नियमित के लिए रास्ता निकालने में जुटी सरकार। सरकार चाहती है समायोजित करने का चयन बोर्ड जारी करे आदेश। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमों के तहत असमंजस में। अगली खबर में 1.5 करोड़ श्रमिकों के खातों में भेजा भत्ता। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा सपा सरकार में शादी अनुदान की आधी रकम बिचौलिए खा जाते थे, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है।
अगली खबर में जो महाराजगंज से मिल रही है कि 82,000 बच्चे अभी तक यूनिफॉर्म से वंचित हैं। अगली खबर में अब फिर से स्कूलों में शुरू होगा 2 शिफ्ट में क्लास। DIOS लखनऊ डॉक्टर अमरकांत सिंह जी ने कहा है, कोरोना काल में स्कूलों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूल सतर्कता के हर संभव कदम उठाएं। निरीक्षण के दौरान अगर कोई कमी मिली तो स्कूल के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अगली खबर में हाई कोर्ट आज वर्चुअल के साथ फिजिकल सुनवाई भी करेगा। अधिवक्ताओं के विरोध को देखते हुए प्रशासनिक कमेटी ने लिया ये निर्णय। अगली खबर में यूरिया की किल्लत को बढ़ा रहे खुद अपने विभाग व व्यापारियों के गठजोड़ में समस्या विकराल बनाई। समितियों से रात में गायब की जा रही है यूरिया। और खेल जगत से एक समाचार में निकल के आ रही कि पुजारा और रहाणे का फ्लॉप शो जारी। भारतीय टीम 202 रन पर सिमटी। दक्षिण अफ्रीका तेज गेंदबाज मार्को ने लिए 4 विकेट। कप्तान राहुल का अर्धशतक। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 35 पर 1 विकेट खोया है, जो 18 ओवर तक खेल शाम तक समाप्त हुआ। पिछली 5 पारियों में पुजारा का श्रेष्ठ स्कोर 47 है। 2 बार वो 0 पर आउट हो गए हैं। ये खेल जगत से समाचार था। इसी प्रकार आप मेरे चैनल पर शिक्षा विभाग, शिक्षा मित्र व अन्य विभाग से खबरें आपको प्रतिदिन मिलती रहेंगी। आप मेरे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।